तो बच्चों, ये पिछले क्लास का होमवर्क था जो आपको दिया गया था होमवर्क, उसी का यहाँ आपको मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको मिलाएं। माने कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि कुछ सवाल जैसे होते हैं जो एक स्टेप में नहीं बनता है, तो लेकिन चूंकि यहाँ मैं उतना सबको अगर स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वो आंसर हो जाएगा, वीडियो ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं हल करके उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे। जैसे मैं समझाने के टाइम में समझाता हूँ तो वैसे ही आपको बनाना है, वैसे ही आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। तो उसको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बना करके तब आप हल करेंगे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप उत्तर की मिलान करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर को मिला लेंगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो चलिए ठीक है, आप इसको मिलाइए, तब फिर आज का अगला क्लास शुरू किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जोड़ घटा गुणा ये तीन चीज मैंने बता दिया है दशमलव का। अब आपको दशमलव का भाग सीखना है। तो दशमलव का भाग बड़ा ही रोचक है, इसको ध्यानपूर्वक सीखें, क्योंकि इसमें छोटे अंक में बड़े अंकों से भाग देना पड़ता है। नॉर्मली बड़ा में भी छोटा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी छोटा अंक में भी बड़ा अंक से भाग देना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति में बच्चे समझने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तो जैसे पहले हम नॉर्मल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर सवाल है कि इसमें हमको भाग देना है, मीन्स 125 से, है ना, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि इसमें इससे भाग देना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भाग देते हैं 125 से। तो भाग का जो विधि है, नॉर्मली जो सीधा वाला भाग है उसको तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्लास, ये 3 क्लास से ऊपर वाला, तो 3 क्लास से ऊपर के बच्चे तो भाग तो जानते ही है। तो 125 से इसमें भाग देना है, तो 6 बार में लगभग लगेगा। तो 6 पंचे 30, बाकी 3, 12 3 15, बाकी 1 और 6 1 7। तो ये 9 हो गया और ये कट गया और ये कट गया। ऊपर से हमने उतारा 6 उतारा। तो भाग का जो प्रोसेस है, विधि है, कि जब ऊपर से कोई अंक उतारा जाता है और भाग नहीं लगता है, तो वैसे परिस्थिति में हमें यहाँ शून्य देना पड़ता है, या फिर शून्य से भाग लगाना पड़ता है। या तो हम शून्य दे के इसको गुणा करें, 0 0 लिखें, अथवा नहीं भी लिखे, डायरेक्ट हम शून्य दे करके समझ लेते हैं कि हमने शून्य से भाग दिया, अर्थात जब ऊपर से अंक उतारते तब। तो अब भी भाग नहीं लग रहा है, तो जनरली साधारण भाग में क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते, इतना निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि ये दशमलव वाला भाग है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना है, क्या है कि यहाँ दशमलव बैठाना है और इस दशमलव के बदले एक शून्य देना है। तो फिर इसको भाग लगाएंगे, 62 84 बरठे 96, 7 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में देंगे तो 7 पचे 35, बाकी 3, 7 दूना 14, 3 17, बाकी 1 और 7 1 का 7 1 8। फिर घटाएंगे, यहाँ से पैंचा लिए, 10 में से 5 गया 5, फिर जाकर के यहाँ बचा 5, यहाँ से पैंचा लिए 15 में 7 गया 8, फिर यहाँ बचा 8 में 60 गया कैंसिल। तो फिर जब इसमें एक बार दशमलव लगा दिया जाता है ना, तो उस दशमलव के बदले शून्य बार बार उतारते जाते हैं। तो शून्य हमने उतारा, फिर खिलाएंगे, तो 62 84, 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 6 72, 6 बार में ही देंगे। तो इतना होगा, चूंकि 6 बार में हमने एक बार लगा चुका है, तो 750 यहाँ लिखना है। तो फिर घटा के लिखेंगे, तो 0 0 1, फिर इस दशमलव के बदले शून्य देंगे, फिर खिलाएंगे, तो कितना बार में, तो 62 84 बरठे 96, 8 बार में ज्यादा हो सकता है, तो 62 96 देखते हैं, 8 बार में लगा के देखते हैं, शायद पूरा पूरा कट जाए। तो 8 पंचे 40, बाकी 4, 8 दूना 16, 4 20, बाकी 2, 8 1 का 8, 2 10।
तो कुल मिलाकर के ये फाइनली कट गया, तो आपका जो आंसर हुआ ये आंसर हो गया। तो इसको बोलते हैं दशमलव का भाग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दशमलव का भाग बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पुनः दूसरा सवाल लेते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, कोई दूसरा सवाल लेकर के देखेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार का सवाल होगा तभी आप समझ पाएंगे। तो दूसरा सवाल फिर लेते हैं। तो मान के चलिए एक सवाल है 8435, इसमें भाग देना है 79 से। ठीक है, तो यहाँ फिर भाग लगाएंगे 8435 में भाग देना है हमको 79 से। तो 79 से भाग देंगे तो पहले तो इसमें 84 में एक बार में लग जाएगा, तो एक बार में लगा देंगे, 79 हो गया। तो फिर यहाँ 14 में से 9 गया 5, कट गया। ऊपर से हमने उतारा 3, तो 3 53 में तो भाग लगेगा नहीं 79 से, तो इसके लिए हम 0 देंगे। फिर ऊपर से उतारेंगे 5। अब फिर इसको खिलाना है, तो 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लगा के देखते हैं। 7 7 49, हाँ 6 बार में लगा के देखते हैं। तो 9 6 54, बाकी 5 और 42, 5 47, 7 6 बार में लग गया। तो फिर यहाँ से घटाएंगे, 1 हो गया, 13 में 7 गया 6, ये कट गया। तो अब नहीं भाग लग रहा है। तो जैसे ही दशमलव के भाग में बस इतना ही ध्यान रखना है, जैसे ही भाग नहीं लगे ना वहीं हमको दशमलव लिख देना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बैठाना है, तो दशमलव बैठा करके इसमें 0 देना है। फिर इसको आगे खिलाएंगे, तो 7 7 49, 7 78, 7 बार में इसको आप खिलाइए, तो 7 बार में खा जाएगा। 7 9 63, बाकी 6 और 7 7 49, 6 54 होता है। तो यहाँ घटा करके 7 हो जाएगा। यहाँ से पैसा लिए थे 0, 0 में से 6 हो गया और ये कट गया। फिर इस दशमलव को बदले 0 बैठा देना है। फिर चूंकि हम लोग देख चुके कि मीन्स हाँ, तो ज्यादा बार में खा सकता है। 8 बार में अगर हम खिलावे तो 9 72 और 56 7 63, हाँ खा जाएगा। तो 9 72, बाकी 7 हो गया और 7 56 और 7 63 हो जाता है। तो अब यहाँ आप घटाएंगे तो 8 हो गया और यहाँ बचा आपका, यहाँ से पैसा लिए थे तो यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3 और ये कट गया। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है, आगे भी हम खिला सकते हैं, बाकी इसके आगे भी खिला सकते हैं, लेकिन जरूर जगह नहीं है, दिखेगा नहीं। तो इसमें क्या है ना कि दशमलव के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार 2-3 अंक तक खिला दीजिए, कहीं से दिक्कत नहीं है। लेकिन बस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि दशमलव लगाने के बाद हम 0 उतारते जाएंगे और खिलाते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इसके बाद, मीन्स कुछ अलग तरह का सवाल लेते हैं। जैसे कि छोटे अंकों में बड़े अंकों से भाग देना। तो जैसे जैसे 1 में हमको भाग देना है 2 से, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो कैसे होगा, तो 1 में भाग लगाना है 2 से, तो 1 तो छोटा है, 2 बड़ा है। नॉर्मली हम लोग सीखे हैं कि बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको शुरू में भाग नहीं लगे तो हम शुरू में ही दशमलव देंगे और 0 बैठाएंगे, और 2 पंचे 10, अर्थात ये कट गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का और सवाल लेते हैं दूसरा। जैसे कि हम एक और सवाल लेते हैं कि 1 में हमको भाग लगाना है 15 से, तब क्या होगा। तो 1 में हम भाग देंगे 15 से, तो यहाँ क्या है ना, वही बात करना है, शुरू में दशमलव बैठा देंगे और 0 दे देंगे। लेकिन यहाँ तो फिर एक समस्या खड़ा हो गया कि दशमलव के बाद 0 देने के बाद फिर भी भाग नहीं लग रहा। तो वैसे परिस्थिति में जब दशमलव देने के बाद 0 बैठाते हैं, भाग नहीं लगे, तो फिर 2 दशमलव नहीं बैठाना, अब 0 दे करके 0 लगाएंगे। यदि और फिर भी भाग नहीं लगता तो फिर 0 देकर फिर 0 इधर बैठाते। तो कहने का अर्थ है कि एक बार दशमलव लगा करके बाद में आप अगर जरूरत पड़ेगा तो 0 का जरूरत पड़ेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0 देकर 0 बैठाते जाएंगे। तो अब 15 छक्के 90, घटा के 10 आया, फिर इस दशमलव के बदले 0, 15 छक्के 90, फिर 10 आया, अब ये 10 10 ही आएगा,
तो आप इसको 2-3 अंक तक खिला के छोड़ देंगे। तो कहने का अर्थ ये आपका आंसर हो गया 0.066। तो इस तरह से छोटे अंकों में बड़े अंकों से भाग लगाते हैं। लेकिन यदि अगर बाय दी में एक सवाल ऐसा हो कि दशमलव लगा हो तब क्या करेंगे? तो होता क्या है कि आपको कभी कभी ऐसा सवाल रहेगा कि एक साइड में दशमलव रहेगा, एक साइड में दशमलव नहीं रहेगा। जैसे ये सवाल है 45 में भाग देना है हमको 1.2 से। तो अब क्या है 45 में 1.2 से भाग देना है। हम देख रहे हैं इधर दशमलव है, इधर दशमलव नहीं। जब भी ऐसा सवाल आवे कि भाग देने की प्रक्रिया में एक साइड में दशमलव हो, दूसरे साइड में दशमलव नहीं हो, तो जिधर दशमलव नहीं है उधर दशमलव बैठा देंगे, इधर जितना अंक होगा उतना शून्य बैठा देंगे। अगर एक अंक है तो एक शून्य, 2 अंक अगर दशमलव के बाद है तो 2 शून्य, 3 अंक दशमलव के बाद है तो 3 शून्य, और ऐसा बैठाने के बाद इस दशमलव को उड़ा देंगे, नॉर्मली कैंसिल कर देंगे। अब 12 से 450 में आपको जैसे सामान्य भाग देते हैं वैसे भाग लगाना है। तो 12 तिया 36, 3 बार में भाग लग जाएगा। तब यहाँ घटाना है, यहाँ से 45, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया कैंसिल। अब हमको ऊपर से 0 उतारे, फिर 12 से भाग लगाएंगे, बरसते 84, तो 7 बार में देंगे तो 84 हो गया। फिर यहाँ घटा के 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ बचा 8 में से 8 गया कैंसिल। अब भाग नहीं लग रहा है, तो फिर वही प्रोसेस, जहां भाग नहीं लगा वहां दशमलव बैठाएंगे, 0 तो 12 पंचे 60। तो इस तरह से आपका ये फाइनली ये आंसर हो गया। तो ये था क्या, एक साइड में दशमलव था दूसरे में नहीं था। हो सकता है लेफ्ट में दशमलव हो राइट में नहीं हो, तब क्या करेंगे? तो सेम प्रोसेस करना है, ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए कि इधर दशमलव है और इधर दशमलव नहीं है, तो क्या करेंगे? तो फिर लिखना है 8.4, इसमें भाग देना 15 को थोड़ा हटा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पहले से दिमाग में रखना है कि जिधर 10 शून्य बैठाने की जरूरत होगी उसको थोड़ा सा हटा के लिखेंगे। तो अब क्या है ना, यहाँ चूंकि दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो पहले तो दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद देखना है, पहले नहीं देखना है। पहले क्या छोड़ दो उससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव के दाहिने तरफ देखना है। अगर एक अंक है तो एक शून्य बैठाएंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य बैठाएंगे, 3 अंक है तो 3 शून्य, बस इतना ध्यान रखना। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो आपको यहाँ 150 से भाग देना है किसमें? 84 में। तो फिर वही समस्या है, 84 में तो भाग लगेगा नहीं, तो नो प्रॉब्लम, शुरू में ही दशमलव दे देंगे, दशमलव देंगे शुरू में और इसके बदले एक शून्य बैठा देंगे। तो अब 150 से 840 में भाग देना है, तो 15 पचे 75, तो 5 बार में हम दे देंगे 750 हो जाएगा। घटा के लिखेंगे 0, यहाँ से पैसा लिए 14 में से 5 गया 9, ये कट गया। अब इस दशमलव के बदले पुनः 0 बैठाएंगे, तो 15 छके 90 अर्थात 900 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको सीखते जाइए ध्यान से, क्योंकि फिर इसका भी लाइनिंग वाला आएगा, वहां आपको भाग लगा लगा के ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाग हो गया। कब? जब दोनों में से किसी एक साइड में दशमलव नहीं था तब। अब अगर दोनों साइड में दशमलव होगा तब क्या करेंगे? तो उसका भी प्रोसेस है। बस जब दशमलव वाला भाग का बात हो ना और दशमलव पहले से लगा हो, तो दशमलव को सिर्फ बराबर करना पड़ता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको भाग देना है 5.2 में 1.23 से, इससे भाग देना है। तो 5.2 लेंगे और इसमें भाग देना 1.23 से। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, दशमलव तो दोनों साइड में है, लेकिन इधर दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक है और इधर दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक है। तो भाग लगाने से पहले हमने बताया हमेशा दोनों साइड दशमलव के दाहिना तरफ अंक बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अब अगर इधर कम है तो हम शून्य बैठा देंगे, शून्य बैठा देंगे तो अब अंक दोनों साइड में बराबर हो गया। तो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इससे भाग लगाना है, तो 12 चौक 48,
4 बार में लग जाना चाहिए। 4 तिया 12 बाकी 1 और 4 दूनी 8 1 9 4 के चलो यहाँ आप घटाइए। यहाँ से पैसा लिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया 2, ये कट गया। अब फिर नहीं लग रहा है भाग, तो भाग नहीं लग रहा है तो इसके बदले आपको यहाँ दशमलव बैठा देना है। अब इस दशमलव के बदले एक शून्य दे देना है, फिर इससे भाग लगाइए। तो 12 दूना 24, 2 बार में लग जाएगा 6, अर्थात यहाँ हो गया, यहाँ से पैसा लिए 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, ये कट गया। फिर इस दशमलव के बदले शून्य बैठाएंगे तो 12 तिया 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ही लगाएंगे तो 246 हो गया। घटाएंगे, यहाँ से पैसा लिए 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 13 में 4 गया 9 और यहाँ कैंसिल। तो इस तरह से फिर आगे चाहे तो भाग लगा सकते हैं। फिर इस दशमलव के बदले शून्य बैठाएंगे, फिर भाग लगाएंगे। 12 84 7 बार में लग जाएगा, 7 तिया 21 बाकी 2, 7 दूना 14 2 16 बाकी 1, 7 1 8 और इस प्रकार से 10 में से 9 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 6 गया 7 और ये कट गया। आगे भी अंक तक खिला सकते। तो यही प्रक्रिया है कि आपको अंक जब दशमलव दोनों साइड में हो ना, तो पहले दोनों साइड के अंक को हमको बराबर करना पड़ता है। तो चलिए ये भी हो गया। और यदि अंक पहले से बराबर हो तब क्या करेंगे? तब तो और आसान है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा भाग लगा देना है। जैसे कि इधर देखें कि 125.3 में भाग देना है 2.5 से, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड दशमलव है और दाहिना तरफ इधर देख रहे हैं, दाहिना तरफ 1 अंक है, इधर देख रहे हैं बायां साइड वाले से कोई मतलब नहीं है। बायां साइड में कितना अंक है नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दाहिनी साइड में दाहिना साइड देखना है, तो इधर दाहिना साइड 1 अंक, इधर दाहिना साइड 1 अंक। तो इसको हम क्या करेंगे 0.3 और इसमें भाग लगा देंगे 2.5 से। अब चूंकि अंक दोनों साइड बराबर है दाहिना साइड में, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दशमलव को कैंसिल कर देंगे और भाग लगा देंगे। तो 25 बचे 125 कट गया, ऊपर से हमने उतारा 3, भाग नहीं लग रहा है, शून्य दे देंगे। जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे भाग नहीं लगता है तो शून्य देते हैं, ये तो आपने पहले ही सीख लिया। अब जाके फिर भी भाग नहीं लग रहा है तो दशमलव बैठाएंगे, शून्य हुआ। 25 1 का 25 घटा करके 5 हुआ, कट गया। इस दशमलव के बदले फिर शून्य देंगे तो 25 दूना 50 और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली आपको ये भाग में जो भी सिस्टम होता है, दशमलव के भाग में जो जो जिस तरह का प्रश्न रहता है, सारे प्रश्नों को मैंने बताया। अब आपको इसके लिए जो होमवर्क मिलेगा बस उसको उतारना है और अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है। बाकी आप इतने क्लास में जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा, और मैं अभिभावकों से बार बार निवेदन करता हूँ, इस पढ़ाई को आप हल्के में ना लें। ये पढ़ाई भले बहुत छोटा पढ़ाई है, बहुत जैसे लगता है कि बहुत छोटे क्लास का पढ़ाई है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई है। ये पढ़ाई आपको बड़े बड़े क्लास वाले भी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसी के लिए मैंने बताया था कि आप अपने बच्चों का बीच बीच में टेस्ट भी लिया करें। सेम इसी प्रश्न से जो मैं होमवर्क देता हूँ, इसी प्रश्न से टेस्ट लीजिए। पुनः अगले दिन में जब आंसर बताता हूँ, आप खुद से उसका आंसर चेक कीजिए, तो क्या स्थिति होता है ये आपको समझना चाहिए। और पहले बनवाइए, जब मैं मेरे बताने से पहले उसको बना के देखिए, बनवा कर देखिए कि वो जानता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। गणित में अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है तो ऐसे प्रश्नों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ठीक है, तो बच्चों आज मैं यही क्लास खत्म करता हूँ। मैंने भाग के विषय में पूरा प्रोसेस बता दिया। भाग 3-4 क्वालिटी का होता है, तो फिर आज मैं जोड़ घटा गुना भाग सब मिला हुआ होमवर्क दूंगा। तो चलिए आप होमवर्क को उतारिए।